9 दिन हो गए हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का और आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा बीता। आज मैंने अपने इस दिन को ना अच्छे से यूज़ किया, बहुत ही एक्टिव रह करके। क्या क्या किया आप सभी के साथ आगे इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग आ गए हैं ग्राउंड। मतलब रोज़ मैं सोच रही हूँ कि आऊँ तो कुछ दिन पहले आई थी, एक दिन आई थी, उसके बाद फिर बीच में नहीं आ पाई और आज फिर कई दिनों बाद आज मैं फिर से आई हूँ। आकर ना यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा होता है कि चलो कुछ एक्सरसाइज वगैरह ना कर पाए तो इतना तो है, कम से कम 3 से 4 चक्कर तो लगाना ही लगाना है। कहीं ना कहीं ये एक हमारी बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को देख करके, यहाँ का माहौल देख करके, शुद्ध हवाएं, मतलब अच्छा लगता है। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मिष्टी को भी लेकर के आए थे क्योंकि ना उसका एडमिशन करवाना था रनिंग में, लेकिन जहाँ पर करवाना था ना तो वहाँ पर एडमिशन अभी बंद हो चुका है। जितने बच्चे चाहिए थे ना उतने फुल हो गए हैं, तो इन लोगों को तो एडमिशन हुआ नहीं। तो यहाँ पर पार्क भी है तो यहीं पर इन लोगों को लेके आ गई थी कि ताकि ये लोग थोड़ा बहुत खेल ले। उससे पहले मैंने अपना वॉक ख़त्म किया था, उसके बाद ही लेकर के आ गई थी। अब हम लोग आ गए हैं घर आते के साथ सबसे पहले हस्बैंड जी को मैं दी हूँ ब्लैक कॉफ़ी। ये ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और मैं नींबू पानी पसंद करती हूँ, तो इनके लिए सबसे पहले बन गया है ब्लैक कॉफ़ी नींबू डाल करके, और मैं मेरे लिए सिंपल गर्म पानी में नींबू डाल करके और इसे ही सिप सिप करके पीऊँगी। धनिया पानी भी पी सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अभी मेरा मन नहीं होता है पीने का, इसीलिए नहीं पीती हूँ। उसके बाद फिर पूरे घर का काम निपटा ली, मतलब 7:30 बजे तक मेरा पूरा घर का काम हो गया। उसके बाद फिर चने मैं भिगो कर गई थी, मतलब रात में ही भिगो दी थी, तो अभी मैं सोची चलो बना देते हैं चने की सब्ज़ी। उसके बाद फिर यहाँ पर प्याज को कट कर ली हूँ, टमाटर हरी मिर्ची को कट कर ली हूँ और थोड़ा सा सोची कि चना को क्यों ना रख दूँ, क्योंकि चना चाट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोची जब भी मेरा मन करेगा, नाश्ते में अगर मन करेगा तो नाश्ते में ही खा लेंगे, और नहीं तो फिर कभी भूख लगती है ना शाम में, तो फिर उस समय भी खा सकते हैं, या फिर इसे अंकुरित होने के लिए छोड़ देंगे। जो हो जाएगा सब चीज़ में अच्छा ही होगा, तो इसीलिए मैं उसे रख दी हूँ। और फिर उसके बाद जितने भी चने बचे हुए थे ना, सभी का मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ घुगनी। आप लोग कैसे घुगनी बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। भाई हम लोग तो सिंपल ऑयल में ढेर सारा प्याज, तेज़पत्ता, ज़ीरा और मिर्ची डाल करके, और उसके बाद थोड़ा सा चना को फ्राई कर देती हूँ, और उसके बाद फिर सारे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, चना मसाला, स्वाद अनुसार नमक, कसूरी मेथी पत्ता, और उसके बाद फिर आराम से उसे फ्राई करके स्वाद अनुसार नमक डाल करके और कुकर में 1 से 2 सीटी आने देते हैं, और इतनी अच्छी घुगनी बनकर तैयार होती है ना कि मैं क्या बोलूँ। कढ़ाई वाली थोड़ी सी टाइट हो जाती है, लेकिन कुकर में बहुत अच्छी बनकर आती है। हालांकि कुकर वगैरह का खाना खाना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल इतने व्यस्त भरे लाइफ में क्या कर सकते हैं, बनाना ही पड़ जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ इन लोगों के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। अच्छा, ऐसा किसके किसके साथ होता है ज़रूर बताइएगा। जब कोई आपकी रोटियाँ बनते नहीं देख रहा है, तब आपकी रोटियाँ पूरे की पूरे फूलेगी। जैसे ही कोई देखने लगा या फिर कैमरा मैं ऑन करती हूँ, मेरी रोटियाँ ना फूलना बंद हो जाती है। अभी देखिए, जैसे ही मैं सोची ना रोटी का लूँगी तो वो ना फूल करके पचक गई, मतलब ऐसे ही होता है। तो पता ही नहीं क्यों ऐसा होता है। पहले के टाइम में ना, हम लोग झारखंड से है तो कोयले के चूल्हे में खाना बनाते हैं थे, तो क्या होता था ना, जिस दिन मेहमान आते थे ना उस दिन मतलब वो अच्छे से जलता ही नहीं था। 1-2 बार जब तक ना जलाओ ना तब तक नहीं जलेगा। अब बारी है, चलिए इधर उधर की बातें हो गई। यहाँ पर ना इन लोगों के लिए मैं निकाल दी हूँ नाश्ता। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ अपने चीला। यहाँ पर सूजी और दही का चीला बना रही हूँ। तो सूजी ना मैं आधे घंटे पहले ही भिगो करके रख दी थी ताकि वो फूल जाए। उसके बाद फिर यहाँ पर चाय बन रही है। भैया हस्बैंड जी को चाय तो चाहिए ही है, और हम लोग चाय एक बार पी लिए थे। मैं हमेशा गुड़ वाली ही चाय पीती हूँ, मुझे चीनी वाली चाय अच्छी नहीं लगती है। बहुत बार मैं सोचती हूँ कि गुड़ वाली भी मैं छोड़ दूँ, हालांकि गुड़ वाली भी तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लगता है ना, थोड़ा सा चाय पी लेने के बाद लगता है ना थोड़ा सा एनर्जी सा फील कर रहे हैं। तो इन दिनों भाई अच्छा भी लग रहा था ना, ग्राउंड से आने के बाद ना इतनी मैं एनर्जेटिक हो गई थी कि मैं क्या बोलूँ। मतलब जल्दी जल्दी ना अपना सारा काम निपटा ले रही थी बिना थके।
नहीं तो थोड़ा सा ना आलस आने लगता है। यहाँ पर मैं अपना चीला चढ़ा करके और पानी खुल गया था, चली गई पाइप वगैरह लगाने, और तब तक मेरा ना चीला कुछ इस तरीके से लाल हो गया। लग रहा देखने में कि जल गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये ना और कुरकुरी सी बन गई थी और अच्छी लग रही थी खाने में, एकदम कुरकुरा सा हो गया था। और आज का थोड़ा बैटर में ना मेरा गीला भी हो गया था सूजी वाला, तो इसीलिए ना अंदर से थोड़ा सा ना पकने में थोड़ा सा टाइम लिया था। इसे ना ऐसे कुछ दाब दाब करके पकाना पड़ रहा था उसको। अब पहले तो मैं सोची कि इसे चने के साथ खा लेंगे, फिर बोली नहीं चलो मूंगफली की चटनी है तो खाई। देखिए क्या होता है ना कि घर में फैमिली होती है तो अपने लिए ना हर वक्त अलग खाना बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब बना सकते हैं तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं सोची चलो अभी हम बना सकते हैं तो क्यों ना बना ले। तो यहाँ पर सभी को नाश्ता दे दी थी, सारे लोग खा चुके हैं। बस मिष्टी मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो जब तक मेरे साथ ना खाए उसका तो पेट भरता ही नहीं है, और साथ के साथ ना उसे चीला खाना भी बहुत पसंद है। तो ऐसे मैं पूछी तो बोली कि नहीं नहीं खाना है। जब मैं खाने बैठी तो यकीन मानिए मेरा आधा चीला ना वही खा गई। मैं उसे बोली भी कि तुम बोलती मैं पहले ही बना देती, लेकिन नहीं, आपके वाले में से ही खाना है। दूसरे साइड में थोड़ा सा बेटा चना भी छोड़ दिया था। मेरे बेटे को ना तीखा चना बिल्कुल भी, मतलब तीखी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। थोड़ा सा भी अगर तीखा हो जाए ना तो वो खाना नहीं चाहता है, तो वो ना थोड़ा बहुत खाया और बाद बाकी फिर छोड़ दिया। यहाँ पर हस्बैंड जी बोल रहे हैं जल्दी करो, क्योंकि हमें आज जाना था मार्केट। बहुत सारे काम पेंडिंग चल रहे हैं जो कि इन दिनों में हम लोग ना पूरा कर रहे हैं। तो बेटे के काम से ही जाना था और मुझे मेरा भी काम था तो वो भी जाना था। तो अभी हम लोग आ गए थे धनबाद, और गर्मी इतनी हो रही ना, और हम लोग बेवकूफ़ भी इतने हैं कि इन दिनों जब ठंडा मौसम हो रहा था तब हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ गई है ना तब हम लोग ना बाहर निकले हैं। और साथ ही ना क्या मेरे हस्बैंड भी दिखा रहे हैं, सीढ़ी के पीछे ना ये लोग पान खाकर जो थूक देते हैं ना, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। मन तो होता है कि बस पीट दें, इतना गंदा सा दिखता है, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए थे बैट के दुकान में। बेटे को बैट और ग्लव्स दोनों लेनी थी, तो इस दुकान में तो उसे नहीं पसंद आई थी, तो दूसरे दुकान में वो गया, क्योंकि यहाँ पर ना स्टार्टिंग रेट ही आपका 11-12 हज़ार से बैट का था। तो यहाँ पर नहीं हम लोग लिए, दूसरे दुकान में गए, तो वहाँ पर जा कर के फिर हम लोगों ने ख़रीदा। और उसके बाद फिर मैं मेरे लिए जो गई थी, तो यहाँ पर मैं कुछ बर्तन लेकर के आई हूँ स्टील की, क्योंकि इंडक्शन में बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। आप लोग देखते हैं कि मेरे पास ना कढ़ाई वगैरह जो है एल्युमिनियम की है, और साथ ही आप हैं कि दीदी एल्युमिनियम की कढ़ाई में मत बनाया कीजिए, अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। तो मैं बोली चलो क्यों ना लेकर के आ जाते हैं स्टील का, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है ना हस्बैंड जी को, तो जिस दिन टाइम मिला सोचे चलो उसी दिन लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलो कंपनी का ली थी ये कढ़ाई, और काफ़ी बड़ी है ये। अभी मुझे लग रहा ना, जब मैं ख़रीद रही थी तो सोची चलो ठीक है नॉर्मल सा है, लेकिन जब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना तो एकदम पता ही नहीं चल रहा है, सब्ज़ी लग रहा है एकदम थोड़ी सी ही है बन करके, जो कि एल्युमिनियम की कढ़ाई में ना अच्छी खासी भर जाती है। लेकिन ये इस तरीके से है ना, जिसके वजह से मतलब लग रही है कि बाप रे कितना बड़ा है, और है भी 5 लीटर का है। उसके बाद फिर मैं लेकर के आ गई थी ये दिया जलाने वाला, और उसके बाद फिर चावल बनाने वाला भी मैं लेकर के आ गई हूँ। दिया तो मेरे घर में है, ढेर सारा है, लेकिन फिर भी ये दिया हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना, रूम में रखा हुआ रहता है ना, और उसके बाद फिर फ़ैन ऑन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इस तरीके का रख देंगे तो फिर फ़ैन भी ऑन कर लेंगे। उसके बाद फिर ना इन सभी को दिखाने के बाद ना एकदम हिम्मत नहीं हो रहा था। इतनी गर्मी से हम लोग आए थे ना कि खाना बनाने का मन नहीं हो रहा था। जाने से पहले ही मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी कि क्या खाना बनाना है आप मुझे बोल दीजिए, लेकिन वो फिर जिद करने लगे, नहीं नहीं चलो ना उधर ही खा लेंगे। तो अब तो मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं खाती। पहले तो मैं थोड़े बहुत खा भी लिया करती थी, लेकिन इन दिनों मतलब 6-7 महीने से ऐसा हो रहा है कि मुझे ना बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, बस मैं बाहर जा कर के 1 गिलास गन्ने का जूस पी थी, और उसके बाद घर में भी खाना बना हुआ नहीं था। आ करके मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ। मैं बोली भी कि तहरी बना देती हूँ, तो ये साफ़ इनकार कर दिए कि नहीं मुझे नहीं खाना है। तो फिर मैं क्या की ना, चने की सब्ज़ी रखी हुई थी और चना रखा हुआ था। उसके बाद फिर थोड़ी सैलेड को कट की हूँ और मूढ़ी में सान करके हम लोग सारे लोग खा लिए। इनको बोली पहले तो ये नहीं खाएं, बाद में बोल रहे हैं अच्छा ठीक है दे दो। हालांकि रोटी थी तो ये तो रोटी खा लिए थे। बेटा मेरा बनाना शेक वगैरह क्या क्या वो पी लेता है। वो फ्रूट रहने से ना उसको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होता, वही सब खा करके ना उसका दिन चला जाता है। तो फिर खाना पीना हमारा हो गया है, और अब है शाम की बारिश।
बारी शाम के 6 बज गए थे। यहाँ मैं बर्तन धुल रही थी तो उसी समय ना ऑयल वाली कंटेनर कुछ डब्बे गंदे हो गए थे तो उन सभी को धुल ली थी। हालांकि मेरी आदत है ना कि महीने में एक बार मैं किचन के जितने भी डब्बे होते हैं ना सभी को मैं धुलती हूँ, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा आंधी तूफान ज़्यादा आने के कारण ना ये सब गंदा ज़्यादा हो गया था और इसमें सामान भी ख़त्म हो गया था। तो मैं सोची चलो इतना धुल कर रख देते हैं, और सारा में ना सामान पूरा रखा हुआ भरा हुआ ही है तो वो सारे कंटेनर को मैं नहीं धुई हूँ। और यहाँ मसलदानी को भी धुल ली थी। हालांकि मसलदानी तो महीने में 3 से 4 बार धुली जाती है, गंदी हो जाती है और फिर हाथ में पकड़ने में अच्छी नहीं लगती है, तो इसे तो धुल ही देते हैं। उसके बाद फिर अब शाम का टाइम हो गया था तो सोची चलो फटाफट से बना देते हैं खाना। कहते हैं कि अगर नई बर्तन आप लाते हैं तो उसमें कुछ मीठा बनाना चाहिए। तो बच्चों ने डिमांड फिर से रख दिया कि मम्मी गुलाब जामुन बनाना है। मैं बोली नहीं, अब भी मेरा वेट लॉस चल रहा है और गुलाब जामुन मैं बनाती हूँ तो मेरा खाने का मन होने लगता है, तो अभी नहीं बनाएंगे। तो फिर आप लोग को मैं हमेशा बताती हूँ मेरे घर में मीठा खाना किसी को पसंद नहीं है। तो फिर बेटा बोला कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा खीर बना दीजिए, खीर ही खा लेंगे। तो फिर हम लोगों ने खीर ही बनाया। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इंडक्शन में ही मैं बनाई। तो गाय की दूध है, गाय का दूध ही मेरे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वही आती है। पैकेट वाली भी आती है लेकिन बहुत कम आती है। गाय का दूध मिल जाता है आसानी से, हमारे तरफ गाय भैंस दोनों का ही बहुत आसानी से दूध मिल जाता है, तो उसी से बना लिया करते हैं। इधर मैं चढ़ा दी थी खीर और दूसरे साइड में मैं चढ़ा दी थी यहाँ पर पनीर की सब्जी, पूड़ी। मतलब मेरे घर में ना डियर पूड़ी खाने का ना बच्चों को, हस्बैंड जी को बहाना चाहिए होता है। कह रहे हैं कि पनीर बना रही हो और खीर बना रही हो तो क्यों ना थोड़ा सा पूड़ी बना देती, तो बस अच्छा बहुत मज़ा आ जाता है। और इनका साथ बच्चे भी दे रहे थे, बच्चों का भी खाने का मन हो रहा था। मैं बोली ठीक है चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल करके ज़ीरा, मिर्ची और तेज़पत्ता का फ़ोरन डाल दी हूँ। और उसके बाद ना आज मैं पीस करके प्याज डाली थी, लेकिन ना मुझे ना ज़्यादा अच्छा ना कट करके ही लगता है पनीर की सब्ज़ी। ऐसे पीस करके ना उतनी टेस्टी मुझे नहीं लग रही थी, जितनी वो कट करके प्याज हम लोग बनाते हैं ना वो ज़्यादा मुझे टेस्टी लगती है। लेकिन खैर आज भी इसी तरीके से बना लिए, जब जैसे मन होता है ना वैसे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था। उसके बाद फिर मैं पनीर को कट करके डाल रही हूँ। हम लोगों को ऐसे ही कच्चा पनीर अच्छा लगता है खाने में, मतलब मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है। और फिर पहले तो मैं सोची कि मैं पूड़ी तो खाऊंगी नहीं, मैं चीला अपने लिए बना रही थी, क्योंकि दिन में भी सानी तो थी, मतलब मिक्स तो की थी मुढ़ी मैं अपने लिए। लेकिन हुआ क्या कि हस्बैंड जी और बेटी ही खा गई, मुझे तो मिला ही नहीं। यानी कि सारा दिन मैं आधा चीला खा करके ही रही और जो गन्ने का जूस पी, तो मुझे लग गई थी तेज़ सी भूख। तो मैं बोली नहीं, आज तो मैं मतलब चीला वगैरह ही खाऊंगी। तो मैं अपने लिए फिर से चीला बना ली थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जी और खीर, पूड़ी सब कुछ बनकर हो गया था तैयार। और खिड़की से एक ननद है, उन्हीं से मैं बात कर रही थी और हस्बैंड जी देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज का दिन ना डियर ऐसे ही इतना अच्छा बीता ना कि मैं क्या बोलूँ, मतलब एकदम एनर्जेटिक वाला डे था। इतना मैं काम की लेकिन फिर भी थकने का नाम नहीं। तो बहुत अच्छा लगा जब इंसान कुछ अपने बॉडी के लिए करता है और फिर उसे ना प्रोग्रेस भी होता है ना बॉडी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आप सभी के साथ ना मैं अपनी पुरानी पिक्चर शेयर करती हूँ। देख सकते हैं शादी से जस्ट कुछ महीने पहले का पिक था। पहले मैं कैसी थी और अभी मैं कैसी हो गई हूँ, मैच नहीं कर रहा ना शक्ल। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरा तो शक्ल ही नहीं मैच कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं बिल्कुल अलग दिखती हूँ, उस वक्त मैं ना बहुत अलग दिखती थी, देख सकते हैं। तो खैर चलिए, वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है तो हमारी शक्ल भी चेंज हो जाती है कुछ इसी तरीके से। इसी के ऊपर ना कुछ कमेंट्स आए थे तो उसके ऊपर तो मैं खैर अलग से व्लॉग बनाकर डालूंगी कि पहले आप लोग पतले होते हैं, फिर जैसे ही बच्चा हो जाता है तो आप लोग मोटे कैसे हो जाते हैं। तो इस सवाल का तो जवाब हर एक इंसान को ही देना चाहिए, जेंट्स को ही देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, और इतना चेंज होने के बाद भी हमारी बिल्कुल भी कोई भी कदर नहीं होती है। हालांकि चेंज जेंट्स लोग भी होते हैं, पहले पेट नहीं निकलता है फिर बाद में पेट निकल जाता है। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और यहाँ पर मैं मेरा खाना लेकर के आ गई हूँ, चीला है और फिर थोड़ी सी पनीर की सब्जी है और ये हस्बैंड जी की थाली है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी ना मेरी थाली रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, एकदम पता ही नहीं चल रहा है। एक चीला था और उसके बाद फिर प्याज थी और पनीर की सब्जी थी। तो चलिए मिलते हैं फिर से, बाय बाय।